समुद्री डाकुओं पर नौसेना की बड़ी कार्रवाई। कोची तट से करीब 800 मील पर कार्रवाई। नौसेना का सफल एंटी पायरेसी ऑपरेशन। नौसेना ने मछली पकड़ने वाले जहाज को बचाया। अरब सागर में भारतीय नौसेना की निगरानी काम आ रही है। इस बार उसने 19 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। इन लुटेरों ने मछली पकड़ने वाले जहाज को हाईजैक कर लिया था। बीच समंदर भारतीय नौसेना का पराक्रम। समुद्री डाकुओं के कब्जे से 19 पाकिस्तानियों को छुड़ाया। 36 घंटे के अंदर भारतीय नौसेना के 2 बड़े ऑपरेशन। हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है। ये शुरू से ऐसे ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। कि इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे एक खबर काफ़ी ट्रेंड कर रही है और वो ये है कि जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने 2 ईरानियन फ्लैग शिप्स को जो है वो सोमालियन पायरेट्स के चंगुल से छुड़ाया है, जिसमें कि बाकी क्रू मेंबर के साथ में 19 पाकिस्तानी लोगों को अभी रेस्क्यू किया गया है। तो ये खबर तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत चल रही है, बाद में सोशल मीडिया में भी चल रही है, मगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मेरे ख्याल से उन्हें बहुत शर्म आ रही है, इसलिए उन्होंने इस खबर को कवर नहीं किया। मगर पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है दोस्तों, उस पर ये खबर सुनते ही बहुत बातें शुरू हो चुकी है, लोगों में चर्चा शुरू हो चुकी है, सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सोशल मीडिया इस खबर को सुनने के बाद क्या बातें कर रही है, किस तरह की रिएक्शन दे रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। बचपन से अपने बच्चों के दिमागों में यही सोच डाल रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हों या हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, इवन के हमारे जो बादशाह और लोग हैं, हमारी जो यूथ है, वो भी इंडिया को अपना दुश्मन ही तस्वुर करती है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हमारे दिमागों में ये बात कूट कूट के जो है नक्श कर दिया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन इंडियन नेवी ने जो है वो हमारा दोस्त मुल्क होने का सबूत दिया है। 19 पाकिस्तानियों को जो है रेस्क्यू किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखें बहुत अच्छा इकदाम है और जो पॉजिटिव चीज़ें हों उसको शेयर करना चाहिए। हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है जी। उनको उनकी जो हालांकि देखा जाए अवाम में जो है हमारा इतना वो नहीं है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंडिया के ख़िलाफ़ बोलें। ये हमें उकसाया जाता है कि इंडिया ऐसे पाकिस्तान ऐसे। उधर भी अवाम हमारी इसी तरह है जिस तरह हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारे हमसाए हैं। हालांकि हमें अपने हमसायों से हमें दीन यही समझाता है, सिखाता है कि आप अपने हमसायों से मोहब्बत करें। ये एक बरादराना मुल्क है और उनके साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन ये ना उन्होंने जो रेस्क्यू किया हमारे मुसलमान भाइयों को, हम जो है ना नेगेटिव शेयर करते रहते हैं मीडिया पे भी और जगहों पे भी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो INS मित्रा है उसने ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। उस स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान। एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था।
अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकॉनमी से, और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 इरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम, जी गुड आफ्टरनून आप सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां जहां जो टाइम है। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं और कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं आपके, हम तक पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है। वो काफी हमारे करीब आ गए, तो इसमें इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूंगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पे बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये ना आप किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही यही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, वो दहशतगर्द हैं। यहाँ पे कहते हैं कि कोई इंडिया आ गया तो वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही हैं वहाँ के हम इकट्ठे रहे। परसों हमने 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई, 19 पाकिस्तानियों की। अब बड़ी मुश्किल से बरनौल लगा के अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हाँ यार शायद कुछ तो करा है इंडिया ने। अब क्योंकि प्रूफ इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आप उसको टाल नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं पाकिस्तान में, जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कई यूट्यूबर्स ने तो सही रिपोर्ट दे दी कि हाँ ऐसा हुआ था और थैंक यू इंडिया, पर मेजॉरिटी ऑफ देम रिफ्यूज टू बिलीव। कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत हमारी मदद कर दे, भारत हमारी मदद कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वही चीज़, सोमालिया भी एक इस्लामी देश है और फिलिस्तीन भी इस्लामी देश है, वो पता नहीं डूब रहा है पाकिस्तानी, ठीक है, यहां तक पानी आ गया उसके, राइट, ऊपर सोमाली खड़ा है, नीचे शार्क है, समझ रहे हैं, बीच में पाकिस्तानी है, ऊपर सोमाली पायरेट है, नीचे शार्क टप 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 कर रही है यहां से कि खा जाएं इसको। ये भी कह रहा है 83 भी मुसलमान थे, तो इनका गेम पता नहीं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया पाकिस्तानियों का। एनीवे, तो पाकिस्तानियों को बड़ी दिक्कत हो गई इससे, और काफ़ी पाकिस्तानी अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि यार इंडिया हमारी मदद कैसे कर सकता है, वो भी इंडियन फौजी। अच्छा, हमें हमेशा एक चीज़ बताई गई, एक चीज़ सिखाई गई कि भारत जो है वो हमारा दुश्मन मुल्क है, और हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में हमेशा इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए नफरत डाली गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है सोमालिया के लुटेरों से। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस जेस्चर पर?
देखें, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें जो है ना बचपन से यही सिखाया गया और हमने पढ़ा भी यही है। लेकिन ये होता है वो पॉलिटिकल लेवल पे इस तरह की बातें जो है ना वो हमारे दिमागों में भरी जाती हैं। तो मैं तो समझता हूँ एज आ इंसान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा होना भी चाहिए। ये जो है हमें बॉर्डर्स की जो है ना डिवाइडेशन पे ऐसे जो है ना मसले वो लोगों के दिमागों में इस तरह उल्टे नहीं भरने चाहिए कि हम इंसानियत भूल जाएं और एक दूसरे के जो है ना क्या कहते हैं आम आवाम को भी अपना दुश्मन समझते फिरें। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानियों को जो है वो इंडिया ने रेस्क्यू किया। इंडियन जो स्टूडेंट थे वो तो इंडिया ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट ने कई बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मदद मांगी। जब उन्हें मदद नहीं मिली तो फिर इंडिया ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है वो रेस्क्यू किया। और अब एक और ये नई चीज़ हमारे सामने आ रही है, अगर इंडियन नेवी चाहती तो वहाँ पे उन्हें बेयारो मददगार छोड़ भी सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको पता है कि इंडियन नेवी ने 36 घंटों के अंदर अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं, 2 शिप्स को रेस्क्यू किया है और आप यकीन करें कि उनमें से 19 पाकिस्तानी थे और हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उनका शुक्रिया तक नहीं अदा किया गया। देखिए, ये तो शुरू से ऐसा ही चलता रहा है। अब ये इसमें आप कह लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसका जो है ना वो वैसे ही दुनिया में इमेज ऐसा है कि ये मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं तो मुझे शुरू से ऐसा ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं। लेकिन हाँ, ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता था? हमें वो बताया ही ऐसा गया या हमने पढ़ा ऐसा या हमने वो जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई शुरू में ऐसी वीडियोस देखी कि बड़ी वहाँ जो है ना गुर्बत है, हम टेक्नोलॉजी में उनसे एडवांस है या ऐसी चीज़ें। लेकिन अब जब हमने वो क्या कहते हैं बंदे को शऊर आया, पढ़ा है थोड़ा सा इस बारे में, खुद थोड़ी सी रिसर्च की है तो पता चला है कि नहीं, वो हमसे कम से कम 100 साल तो आगे हैं। मैं हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। हाँ, हम हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने पाकिस्तानियों को सुना। वैसे तो पॉजिटिवली बातें कर रहे थे मगर हम बता नहीं सकते कि अगर और कोई दूसरा इश्यू हो जाए तो फिर यही लोग गालियाँ ना दे। मगर खैर अभी के लिए तो थोड़ी सी अच्छी बातें लोग कर रहे थे। मगर मेजर साहब ने जिस तरह बताया है कि भाई पाकिस्तान में कुछ गिने चुने यूट्यूबर जिस तरह अभी सना जी है, अभी शाइला जी है, शोएब भाई है, इस तरह के लोग जो है इन्होंने ये खबर को कवर किया है, लोगों तक इसकी जानकारी दे रहे हैं। मगर पाकिस्तान के जो बाकी यूट्यूबर्स हैं जिनको मिर्ची लगी है या फिर जिनको सच्चाई पचती नहीं है, हजम नहीं होती है, ऐसे लोग तो जाहिर है ये बातें करने वाले हैं कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, भारत हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। मगर भारत पाकिस्तानी नहीं बाकी भी मुल्कों की हेल्प करते आ रहा है। इसके पहले भी एक ऑपरेशन भारत ने किया है। तो खैर दोस्तों, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब ये कब आता है पाकिस्तान की ये तो पता नहीं है। मगर फिर भी अभी जो तरा साहब ने भी कहा है कि जिस तरह जो अमेरिका है जिस तरह अपने बेड़े समुद्र में उतारता है, भारत भी उसी तरह काम करने लगा है। तो भाई थोड़ा सा अमेरिका वालों को भी थोड़ी सी मिस लग सकती है इस बात को लेके। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।